प्रिंट फंक्शन, और जिसको हम लोग आउटपुट फंक्शन बोलते हैं इन पाइथन में। तो प्रिंट फंक्शन इज अ in a Python is one of the most commonly used functions, and its primary purpose is to output data to the console. तो उसमें सम एग्जांपल्स है। तो प्रिंट फंक्शन का यूज हम लोग तो फॉर्मेटिंग ऑफ द आउटपुट के लिए कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। सबसे पहले प्रिंट फंक्शन जो है उसका काम क्या है। उसका काम ये है कि जो भी आउटपुट है आपको कंसोल पे डिस्प्ले कराना है। प्रिंट, अगर मैं 10 लिखता हूँ तो क्या होगा, इसका जो आउटपुट है क्या आएगा, 10 आएगा। जो भी मैं इनपुट देता हूँ प्रिंट फंक्शन में मुझे वो डिस्प्ले करके देगा आउटपुट का। तो सपोज कि मुझे स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, नेम, नेम इज इक्वल टू वी कोड लॉजिक। वी कोड लॉजिक एक स्ट्रिंग है। अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, नेम। तो नेम मैंने दिया है, दैट इज अ वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है, वी कोड लॉजिक वैल्यू है। तो प्रिंट जो है वो मुझे डिस्प्ले करके देगा वी कोड लॉजिक, राइट। तो दैट इज द यूज ऑफ प्रिंट फंक्शन। अभी मेरे पास सपोज कि एक वेरिएबल है एज। एज में अगर मैं 50 स्टोर करता हूँ तो मुझे वी कोड लॉजिक और एज दोनों मुझे डिस्प्ले कराना है। मैं क्या करूंगा, अगर दो वैल्यू मुझे डिस्प्ले करानी है तो मैं दूंगा यहाँ पे कॉमा, और कॉमा के बाद दूसरे वेरिएबल का नाम। तो दूसरे वेरिएबल का नाम दे दिया। तो पहला जो नेम है उसका वैल्यू आया वी कोड लॉजिक, और दूसरा जो है उसका वैल्यू आया 50। इस तरह से हम वन और मोर देन वन वैल्यू हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि एक स्ट्रिंग है, राइट। अभी ये जो स्ट्रिंग है, क्या मल्टीलाइन में स्ट्रिंग बना सकता हूँ। सपोज के वी कोड लॉजिक, यहाँ पे मुझे कुछ अलग से स्ट्रिंग देने, मल्टी लाइन स्ट्रिंग देने। कैन आई डू लाइक दिस। तो मैं क्या करूंगा अभी, वी कोड लॉजिक लर्निंग पाइथन प्लेटफॉर्म। ये वर्क नहीं करेगा। अभी मैं इसको रन करूंगा तो मुझे क्या करेगा, एरर देगा। तो अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लीटर ऐसे एरर देगा। तो अगर स्ट्रिंग लीटर मुझे मल्टी लाइन का बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 3 टाइम्स कोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो 3 टाइम्स में कोटेशन में लिखेंगे तो वो लिटरल्स एज ए कंसिडर करेगा, मल्टीलाइन लिटरल्स मल्टीलाइन स्ट्रिंग कंसिडर करके, और नेम में उसकी वैल्यू आएगी और हम लोग इसको डिस्प्ले कर पाएंगे। वी कोड लॉजिक लर्निंग प्लेटफॉर्म पाइथन प्लेटफॉर्म, उसके बाद क्या डिस्प्ले हो रहा है, 50 डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह हम मल्टीलाइन स्ट्रिंग जो है उसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं। मतलब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, वी कोड लॉजिक। ओके। तो मोस्टली जो प्रिंट फंक्शन है उसका यूज क्या होता है, जो भी इनपुट इसमें प्रिंट फंक्शन में देंगे उसका आउटपुट आपको कंसोल के ऊपर दिखाई देगा। दिस इज द कंसोल। ये कंसोल है, इसके ऊपर आपको आउटपुट दिखाई देगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नाउ द सेकंड यूज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, प्रिंट फंक्शन का यूज क्या होता है, फॉर्मेटिंग के लिए। फॉर्मेटिंग इन द सेंस कि मुझे अभी ऐसे लिखना है, प्रिंट नेम इज इक्वल टू, प्रिंट नेम इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, राइट, नेम इज इक्वल टू नेम एंड एज इज इक्वल टू एज। एज कितनी है, तो एज के लिए एज। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, राइट। सी दिस इज द आउटपुट, नेम इज इक्वल टू वी कोड लॉजिक और एज इज इक्वल टू 50। तो मैं मोर देन वन आर्ग्यूमेंट इसमें ले सकता हूँ, कॉन्केटनेट कर सकता हूँ, और आई कैन डू कॉन्केटनेशन ऑफ दिस थिंग। तो जितने भी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को मैं कॉन्केटनेट कर सकता हूँ वेरिएबल के साथ। तो स्ट्रिंग है मेरा नेम, एक स्ट्रिंग है, नेम वेरिएबल के साथ मैं कॉन्केटनेट कर रहा हूँ। दूसरा स्ट्रिंग है, एज को मैं एज वेरिएबल के साथ कॉन्केटनेट कर रहा हूँ। तो इसको अगर हम रन करेंगे, सो इट इज गिविंग अ एरर, ओनली कैन ओनली कॉन्केटनेट स्ट्रिंग नॉट इंट।
सो प्रिंट फंक्शन कॉन्केटनेट करने के लिए नेम एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ मुझे नेम लेना है, दैट इज अ वेरिएबल। उसके बाद कॉमा देना है और कॉमा के बाद एज देना है, दैट इज अ स्ट्रिंग, प्लस एज। तो एज जो है, अगर हम यहाँ से स्ट्रिंग निकाल देते, टाइप कास्ट निकाल देते, तो हमको एरर देगा, राइट। ओके, सो इट इज वर्किंग परफेक्टली। तो वी कोड लॉजिक दैट इज अ नेम, उसके बाद कॉमा है, कॉमा क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग है, इसकी जरूरत है नहीं है, अगर मुझे नहीं चाहिए होगा तो नहीं चाहिए होगा। उसके बाद एज है, एज दैट इज str50। कैन वी रन? यस, इट इज अ रन, एंड उसका आउटपुट भी हमको मिल रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या यूज है उसका, तो नेक्स्ट इज अ फॉर्मेटिंग फंक्शन। तो फॉर्मेटिंग फंक्शन में क्या है, तो पहले देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग फंक्शन में ये पाइथन पाइथन जो 3.6 है, उसके आगे के जो भी वर्जन है, 3.6 प्लस के बाद के जो भी वर्जन है, उसमें ही ये फॉर्मेटिंग वर्क करता है, राइट। तो एफ, इसमें क्या है, एफ मीन्स फॉर्मेटिंग है, नेम एक क्या है, स्ट्रिंग है, और जो करली ब्रैकेट में नेम दिया है तो एक प्लेस होल्डर, करली ब्रैकेट इज अ प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में क्या हो सकते हैं, तो प्लेस होल्डर कैन कंटेन वेरिएबल, ऑपरेशंस, फंक्शन, फंक्शन को भी यहाँ से हम लोग कॉल कर सकते हैं, और मॉडिफायर्स, जो भी फॉर्मेटिंग मॉडिफायर्स है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, राइट। तो प्रिंट फंक्शन में स्टार्टिंग में हम लोग एफ लगाएंगे, उसके बाद डबल कोटेशन में जो देना है वो हम लोग दे सकते हैं, दैट इज अ स्ट्रिंग। इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ क्या होगी, वेरिएबल हो सकते हैं, ऑपरेटर हो सकते हैं, फंक्शन या तो फिर मॉडिफायर्स हो सकते हैं। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। प्रिंट सबसे पहले देंगे एफ, एफ मीन्स फॉर्मेटिंग, डबल कोटेशन। तो हमको क्या प्रिंट करना है, नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू करना है, और इसमें हम क्या देंगे, वेरिएबल का नाम दें, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, वेरिएबल्स नेम इज अ नेम, एंड एज इज इक्वल टू, एज इज इक्वल टू वो भी प्लेस होल्डर में दे देंगे एज, बस इतना सही है। तो जिस भी तरह से हमको फॉर्मेटिंग करना है उस वो ऐप लिख के आगे आप फॉर्मेटिंग दे सकते हो। प्लेस होल्डर में क्या क्या हो सकता है, तो वेरिएबल हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी ऑपरेटर हम लोग लेते थे, इसका एक एग्जांपल है, पहले इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये हो गया, हम कॉन्केटनेशन का कॉन्केटनेट कर सकते हैं, वो भी हो गया। अभी उसके बाद फॉर्मेटिंग कैसे करना है, तो फॉर्मेटिंग में उसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो दिस इज अवर आउटपुट, नेम इज इक्वल टू वी कॉल लॉजिक एंड एज इज इक्वल टू 50, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्लेस होल्डर, याद रखना। तो प्लेस होल्डर में वेरिएबल हो सकते हैं, ऑपरेटर हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, और मॉडिफायर्स हो सकते हैं। जैसे कि अभी एक ऑपरेटर का एग्जांपल लेते हैं, मीन्स ऑपरेशन कर लेते हैं कुछ, एफ इज इक्वल टू, अब इसमें करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 50 इंटू 80, 50 इंटू 80 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख के एग्जीक्यूट कर देंगे। सो मल्टीप्लीकेशन, MUL मल्टीप्लीकेशन 50 इंटू 80 इज इक्वल टू 4000। तो इस तरह से हम वैसे ही फॉर्मेट स्पेसिफायर भी है, जैसे हमारे पास एज है, एज को हम लोग को पॉइंट में डिस्प्ले करना है, ओके। प्रिंट प्रिंट फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोटेशन एज इज इक्वल टू, एज इज इक्वल टू में है हमारा क्या है, एज एक वेरिएबल है, राइट। एज फिर कॉलन, फिर ये एज हमारा फिर पॉइंट में चाहिएगा, राइट। सपोज कि मुझे पॉइंट में आंसर चाहिए, मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए, तो 2 डिजिट तक एफ,
राइट। तो ऐसे मुझे डिस्प्ले कराना है तो वो भी मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 50.0 रिजल्ट आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेटिंग। उसके साथ ही कंट्रोलिंग द एंड ऑफ आउटपुट। अब जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, सपोज इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट। प्रिंट hello, this is V code logic, या दिस इज अ V code logic। अब इसको हम प्रिंट करें तो लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पर न्यू लाइन होगा। तो न्यू लाइन वहां पे है, जैसे कि प्रिंट थैंक यू, ऐसे लिखा है, राइट। अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हेलो दिस इज अ वी कोड लॉजिक, और उसके नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, थैंक यू आएगा। लेकिन मुझे जो लॉजिक है, लॉजिक के बाद में ही थैंक यू चाहिए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो एंड है, प्रिंट होने के बाद एंड क्या हो रहा है, एंड इज इक्वल टू न्यू लाइन हो रहा है। न्यू लाइन नहीं करना है मुझे, मुझे क्या करना है, एक स्पेस दे देना है सिर्फ, तो सिंगल कोट में स्पेस दे दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, हेलो दिस इज अ वी कोड लॉजिक थैंक यू। तो एंड जो ऑपरेटर है उसको अगर मुझे कंट्रोल करना है कि एंड में क्या आएगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, न्यू लाइन आता है। न्यू लाइन मुझे नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है, तो एंड को मुझे कंट्रोल करना है कि एंड में क्या आएगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर प्रिंटिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। तो स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से, न्यू लाइन, टैब है, बैक स्लैश है, डबल कोट है और सिंगल कोट है। अगर उसको प्रिंट करना है, देखो अभी I'll just take this example। ओके, अब मुझे करना है कि यहां से हेलो दिस इज, और उसके बाद जो वी कोड लॉजिक है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैक स्लैश एन दे दूंगा। जो प्रीवियस, एक बार प्रीवियसली जो है वो प्रिंट करके देख लेते हैं, इसका क्या आ रहा है आंसर। देखो इसका आंसर है वी को दिस, हेलो दिस इज अ वी कोड लॉजिक, और उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, न्यू लाइन में उसका आंसर लेना। अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आएगा, हेलो दिस इज अ वी कोड लॉजिक, यहाँ पे स्पेस है इसलिए एक स्पेस के साथ आ रहा है। अभी फिर से प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, हेलो दिस इज अ वी कोड लॉजिक। सपोज के यहाँ पे स्लैश एन जगह देने की जगह हम लोग स्लैश टी देते हैं, दैट्स इज अ टैब। तो एक स्पेस की जगह पे क्या होगा, वो टैब होगा। तो इतनी जब जगह जब लोग टैब दबाते हैं तो कितनी स्पेस छूटती है, उतनी स्पेस वहां पे छूटेगी। नेक्स्ट कौन सा है, बैक स्लैश है। अगर मुझे बैक स्लैश देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और बैक स्लैश देना पड़ेगा। बैक स्लैश यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। ओके, यहाँ पे आ गया बैक स्लैश। ओके, उसी तरह अगर मुझे वीक कोड लॉजिक है उसको हाईलाइट करना है सिंगल कोट में या डबल कोट में, और यहाँ पे देखो मैं डबल कोट में उसको हाईलाइट करने जाऊंगा, राइट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आएगा, एरर आएगा, इनवैलिड सिंबल परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, ऐसे एरर दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा इसको, कि मुझे डबल कोटेशन में तो चाहिए, हेलो दिस इज अ वी कोड लॉजिक, और वी कोड लॉजिक है डबल कोटेशन में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बैक स्लैश डबल कोटेशन, और यहाँ पे एक बैक स्लैश दे दूंगा डबल कोटेशन। नाउ वी विल एग्जीक्यूट। आगे हेलो दिस इज अ वी कोड लॉजिक। अगर सिंगल कोटेशन में चाहिए होगा तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट दे दूंगा,